ऑन करके बैठते हो तो एक पूरा सब कुछ आप सही ढंग से ले पाते हो। तो आप सब साथी जानते हो कि नए साल में गामा डे जोन को लेकर एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, जो कि 2025 में 1 जनवरी को एक न्यूरोसिटिकल्स पर सबसे ज्यादा डॉक्टर की सपोर्ट में और विश्वास होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है। वो प्रोडक्ट हमारा गामा रीजनल है। 1 जनवरी ठीक शाम 7 बजे फॉर एवर हेल्दी विथ ईशा जो यूट्यूब चैनल है, उस चैनल पर ये प्रोग्राम होगा, जो कि इंडिया का टॉप मोस्ट 23 डॉक्टर्स के साथ ये प्रोग्राम दिखाया जाएगा। उस दिन एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस लाइव ऑनलाइन इवेंट में लेकर आए और अपने प्रोडक्ट पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता हुआ देखे। चैनल को सब्सक्राइब जो अभी नहीं किए हैं वो कर लीजिए, फॉर एवर हेल्दी विथ ईशा, जो कि ईशा मैम का यूट्यूब चैनल है। तो इस प्रोग्राम को बहुत ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कीजिए, क्योंकि हम जिस तरीके से लास्ट थायराइड का प्रोग्राम सुने थे, बहुत गजब का प्रोग्राम हुआ था। और काल जो हमारा जो विंटर का कलेक्शन को लेकर जो बहुत सारा अच्छा कितने सारा रेंज आप देखे, उसके ऊपर आप आपने भी अच्छा काम किए हैं। तो चलिए सब साथी, अब हम सब मिल के गुरुदेव को बुलाते हैं। प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन सर। वेलकम सर। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। जिंदगी में जो भी हमें मिला है, अस्तित्व ने जो भी हमें प्रदान किया है, अगर हम उसको धन्यवाद करते हैं तो उसकी वैल्यू, उसका उपयोग, उसका महत्व हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अन्यथा मिली हुई चीज़ें भी व्यर्थ भी हो जाती है। इसलिए धन्यवाद के भाव में रहना बहुत ज़रूरी है। आइए हम प्रारंभ करते हैं धन्यवाद के अभ्यास से। अपनी आंखें बंद करके एक बार बैठेंगे आराम से। नमस्कार मुद्रा, शांत मन, भीतर की अद्भुत यात्रा के लिए तैयारी। और मन में एक प्रसन्नता का भाव, उत्साह, आनंद। अपने आप के भीतर देखना है, भीतर क्या भाव उमड़ रहे हैं। और एक धन्यवाद का भाव सभी के लिए। और इस भाव से जो खुशी मिल रही है, उसको मुस्कान के रूप में आने दें चेहरे पर। एक संकल्प मन में कि अब पूरा जीवन इसी भाव में रहना है। यही प्रेम है, यही आनंद है, यही सकारात्मकता है, यही जीवन का सब कुछ है। और इसी संकल्प के साथ धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। हम सभी साथियों को बार बार इस अभ्यास को दोहराते रहना है, ताकि हमारा जीवन हमेशा धन्यवाद के भाव से भर जाएगी। तो जो है वही कई गुना हो जाएगा। हम सभी को क्या करना है? हम सभी को एक अच्छे खूबसूरत राष्ट्र में अपना जीवन जीना है, या
जैसा चल रहा है उसी में जीना है। तो हम सब कहेंगे कि बहुत अच्छे राष्ट्र में, खूबसूरत राष्ट्र में, स्वर्ग जैसा संसार होना चाहिए, उसमें हमें जीना है। तो स्वर्ग में जीना तो स्वर्ग बनाना पड़ेगा, नए भारत का निर्माण। इसीलिए आरसीएम क्या करना चाहता है, नए भारत का निर्माण। क्योंकि नया भारत होगा तब हम नए भारत में रह पाएंगे। तो अगर हम स्वार्थ की भी बात सोचते हैं, हम अपने लिए भी सोचते हैं, तो भी हमें वही काम करना है, नए भारत का निर्माण। और हम निस्वार्थ से सोचते हैं तो भी हमें काम वही करना है, नए नए भारत का निर्माण। पर स्वार्थी मन धोखा दे देता है, वह हिसाब किताब लगाने में रह जाता है और वह काम हो नहीं पाता है। इसलिए हम सबको नए भारत के निर्माण पे कार्य करना है। और जो काम अभी हो रहा है और जितना करना है, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। बड़ा कुछ करना पड़ेगा ना, कोई बड़ा विजन, बड़ा तैयारी, कुछ बड़ा, बड़ी सोच। जो हो रहा है उससे उतना काम नहीं बने पाएगा। तो हमें बड़ा विजन लेके काम करना है। सभी करना चाहते हैं, बिल्कुल। अभी मैं पूछूंगा तो सभी बोलेंगे हम सब करना चाहते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए बड़ी ग्रोथ करनी पड़ेगी, निरंतर बड़ी ग्रोथ। छोटी ग्रोथ से भी नहीं होगा, बड़ी ग्रोथ करनी पड़ेगी। और उसके बड़ी ग्रोथ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बड़े बदलाव करने पड़ेंगे। जैसा है वैसा करते रहेंगे तो नहीं होगा। और बड़े बदलाव कब होंगे, जब हम पुरानी धारणाओं को तोड़ेंगे कि मैं अभी नया हूं, मुझसे नहीं होता है, ये है वो है। ये सब धारणाएं जो है ना, ये नहीं हो सकता, इतना कैसे होगा, ये जो दिमाग में अनावश्यक ताले जो हमने लगा रखे हैं, जो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है, उनको सबको तोड़ना है। धारणाओं को पूरी तरह से ध्वस्त कर दो और प्रतिदिन बहुत बड़े बड़े बदलाव लाने के लिए तैयार हो जाओ, अच्छी तरह से। बहुत बड़ी क्रांति करने के लिए तैयार करो। पेट भरने के लिए न तो हम धरती पर आए हैं, और पेट भरने के लिए नया आरसीएम बना है। ये एक क्रांतिकारी मिशन है ये। और आप देख रहे हैं कि आरसीएम सिस्टम में प्रतिदिन बदलाव नजर आ रहे हैं आपको। और आप देखते ही जाएंगे किस तरह से बदलाव आएंगे। तो जो मैचिंग जो करके काम करेंगे, वो भी उसी के साथ सच्चे सिपाही के रूप में अपनी भूमिका निर्वाह करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। और जो साथी पुरानी धारणाओं में और कैद करके जकड़े रहेंगे, वो देखते रह जाएंगे, वो देखते रह जाएंगे। तो ये एक बहुत ही समझने की बात है। सबसे ज्यादा जरूरी जो शुरुआत होगी वो धारणाओं को तोड़ने से होगी। अपने आप को एक पैटर्न में सेट कर लेना, ये बहुत बड़ी गलती कहूंगा मैं जिंदगी पर। बहुत सारे साथी क्या पैटर्न सेट कर लेते हैं, उसको बदलना नहीं चाहते। वही पैटर्न, वही हुलिया, वही बातचीत, वही तरीका, वही सोच, वही प्लानिंग, कुछ भी नहीं बदलते हैं। तो आप बताइए, बदले बिना कुछ हो सकता है क्या कुछ? और अपने आप को मान भी लेते हैं कि बस मैं ऐसा ही हूं। अपने आप को खुद ही कमजोर मान के बैठ जाते हैं। ये जिंदगी का सही सिद्धांत है क्या? अपने आप से ही पूछ लीजिए, और से पूछने की जरूरत नहीं है। तो हर चीज बदलिए, कुछ बाहर से दिखने वाली बदलिए, भीतर से भी बदलिए अपने आप को। और बहुत बड़ी ग्रोथ करनी होगी, छोटी ग्रोथ से नहीं होगा। केवल ग्रोथ, फिर उसमें आधा अधूरा ऐसे नहीं चलेगा। बहुत बड़ी ग्रोथ करनी होगी। और इन सारी बातों के लिए कुछ बातें मैं याद दिला देता हूँ आपको। एक जो आदत होती है वो छोड़नी बहुत जरूरी है। बहुत सारे साथी तो छोड़ ही दिया है। कि हम क्या है, काम तो करते हैं, काम में कोई कमी नहीं है, मतलब घंटे काम करने के पूरे हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन हम, जो सामने आ गया वो हो गया जो हो गया, और जो रह गया जो रह गया, ये एक बहुत देखने में आता है। जो छूट गया आज आप याद दिलाओगे,
जितनी देर याद रहेगा वो काम कर लेंगे, फिर गायब। यानी हर समय आपको याद भी कैसा, कि कोई स्पीकर अगर थोड़ा बहुत भी कमजोर रह गया तो वो उसको तो आप तवज्जो ही नहीं देंगे। यानी सारा जीवन आपका वैसा है कि आपको कोई दूसरा चलाने वाला चाहिए, एक कोई आपके पीछे पीछे चलाने वाला चाहिए, तब जीवन चलता है। ऐसा नहीं करना है। हमको आत्मनिर्भर बनना है, हमको आविष्कारक बनना है। कम से कम साधक तो बने। आविष्कारक नहीं बने तो साधक बने। तो विषय आधारित काम होना बहुत जरूरी है। केवल काम करने से मतलब नहीं है, जिन आवश्यक विषयों पे काम होना है उन पे काम होने मात्र से, आप अगर अभी 10 घंटे काम करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं, 8 की जगह 6 घंटे भी काम कर लेंगे, यानी 2 घंटे का आप काम करें, लेकिन विषय आधारित काम करेंगे तो परिणाम इससे कई गुना ज्यादा आएंगे। और अभी आप जितनी भाग दौड़ करते हैं उससे 25% कम भी कर लेंगे, लेकिन विषय आधारित काम करेंगे तो उससे ज्यादा रिजल्ट आएंगे। यानी जो काम होने चाहिए, घर में मान लो खाना बनाना है, तो खाना बनाने के लिए अभी याद आया नमक, चलो नमक दिखा तो नमक लियो। फिर थोड़ी देर बाद याद आया कि दाल नहीं है, चलो दाल लेने जाओ। फिर थोड़ी देर बाद याद आया कि आटा नहीं है, फिर आटा लेने जाओ। फिर चपला चाकू ही नहीं है। तो ऐसे जब जो याद आ गया और किसी ने याद दिला दिया और वो कर दिया, तो कैसी अव्यवस्था होती है बताइए यार। हैं? तो अव्यवस्था में जीना चाहते हैं, व्यवस्था में जीना चाहते हैं, बड़ी ग्रोथ करना चाहते हैं या करना ही नहीं चाहते हैं, या कम करना चाहते हैं? हैं? व्यवस्थित जीना चाहते हैं, अव्यवस्थित जीना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं या बदलना नहीं चाहते हैं, धारणाओं को तोड़ना चाहते हैं कि धारणाओं को नहीं तोड़ना चाहते हैं? अपने आप को थोड़ा चेक करना पड़ेगा आज से। और बहुत अच्छे से बात को सुनिए। मेरे शब्द मेरे अंदर चल रहे हैं, आपके दिमाग में जाएंगे तो वो काम करेंगे। तो विषय आधारित काम होना चाहिए। इसके लिए क्या तरीका है? विषय भूले नहीं, इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी सबसे पहले। विषय भूले नहीं। तो एक बार ये विषय पहले यहाँ लिया गया था और काफी दिन तक उस पर चर्चा भी हुई है, अभी भी होती रहती है, कि आवश्यक विषयों की सूची। अब मैं समझता हूँ बहुत सारे साथी नए आए हैं और पुराने साथियों का भी रिवीजन हो जाएगा। तो एक बार आवश्यक विषयों की सूची बनाकर उसकी एक तख्ती पोस्टर बना के अपने जगह जगह लगाना है, और उनको देखकर एक एक विषय पर काम करना है, विषय आधारित काम करना है। ये आरसीएम में सबसे बड़ी आवश्यकता, सबसे बड़ी। मान लीजिए आपसे कुछ छूट गया, किसी को फॉलो अप करना छूट गया, किसी को कल गामा ओरिजिनल दिया था और अब भूल गए उससे वापस बात करना, तो उसने भी वो भी भूल गया उसने, क्योंकि उसका तो भूलना बनता है। जो जागरूक है वही भूल गए, तो फिर वो लेके और उसने रख दिया। उसकी बीमारी एज इट इज है, और आप उस दिन बेच के खुश हो गए। अब करना क्या था? सिर्फ फॉलो अप करना था, 2-3 दिन में उससे बात करनी थी, लेकिन भूल गए क्योंकि किसने याद ही नहीं दिलाया है। ऐसा कई चीजें हम भूल जाते हैं, कई चीजें। तो विषय आधारित कार्य करने के लिए आवश्यक विषयों की एक सूची बना के और आपको ऐसी जगह लगानी है जो आपको बार बार दिखती रहे या आप देखते रहें इरादे से। विषय क्या क्या हो सकते हैं? काम करने के विषय क्या क्या हो सकते हैं? नए साथी है मान लो, अभी ज्वाइनिंग किए ज्यादा दिन नहीं हुए, तो उनके लिए भी एक आवश्यक विषय हो जाता है प्रोडक्ट यूज। 100% प्रोडक्ट यूज जिसको हम बोलते हैं। तो प्रोडक्ट यूज सबसे पहला आवश्यक विषय है। तो प्रोडक्ट यूज के लिए फिर एक एक प्रोडक्ट नहीं लाना है, आप पूरे प्रोडक्ट देखें कहाँ क्या क्या उपलब्ध है। और आरसिम में आने के बाद अगर आपके घर में दूसरा कोई प्रोडक्ट आता है, तो वही मामला, मतलब बहुत ही गड़बड़ है मामला हो। हाँ,
जो अपने घर में इस्तेमाल होते हैं और जो आरसीएम में उपलब्ध है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो आरसीएम में उपलब्ध ही नहीं है उसकी भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपके घर में इस्तेमाल नहीं होते मैं उसकी भी बात नहीं कर रहा हूँ। मान लो नमक है, मसाले हैं, दालें हैं, साबुन है, होम केयर के प्रोडक्ट है, कपड़े है, जूते है, बैग है, वगैरह वगैरह है। तो जो भी आपको खरीदने हैं वो आरसीएम के ही खरीदने हैं। तो ये ज़्यादातर सभी साथियों के लिए जरूरी हो गया, 100% प्रोडक्ट यूज। अब ये भी लिखना जरूरी है, नहीं लिखने से भूल हो जाती है, चूक जाते हैं हम, ध्यान ही नहीं रहता। नहीं, अपने को लगता नहीं कि हम तो ले आएंगे, इसको लिखने की क्या जरूरत है। लिख लो, क्या जा रहा है। याद रहेगा कि कोई दूसरा प्रोडक्ट तो नहीं आ रहा, घर में सबको बोल के रखना पड़ेगा, घर वाले ले आएंगे। दूसरा जो काम है आपको गुरुकुल में आना। ये तो कितने भी नए साथी हो, मैं पहले एकदम उनके लिए ले रहा हूँ कि नए साथी कई बार क्या होता है कि वो जैसे ही 2-3 पॉइंट ऐसे बोलते हैं जो सीनियर के लिए होते हैं, वो फिर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं कि यार अपने काम का आज टॉपिक ही नहीं है। तो कितना भी नया हो, भले आज ही ज्वाइन किया हो, प्रोडक्ट यूज बहुत जरूरी है, गुरुकुल में आना बहुत जरूरी है। और गुरुकुल में आना और गुरुकुल में टीम को लाना दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट हो गया। ये बुनियादी चीजें है, ये इसके बिना आरसीएम नहीं हो पाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि किसी काम को करने के लिए उसको जानना सीखना तो बहुत जरूरी है ना। तो गुरुकुल में आना और गुरुकुल में बुलाना। चौथी में बात करूँ तो तेजस बुनियाद। ये एक ऐसा कोर्स है जो नए साथियों के लिए बनाया गया है ताकि उनको आवश्यक जानकारियां सारी हो जाए। देखिए इस तरह से काम करेंगे तो सारी चीजें इजी हो जाएगी, बहुत बढ़िया से हो जाएगी। वो 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, साल भर बाद भी ये बोलता रहेगा कि मैं नया हूँ, नया हूँ, नया हूँ, वो सारी चीजें खत्म हो जाएगी। वो थोड़े दिन में ही अपने आप को एकदम निपुण पाएगा, वो पुराने साथियों को भी मात देने लायक बन सकता है। तो ये कुछ नए के लिए, कितना भी नया हो ये आवश्यक होगी। उसके बाद आ जाता है कंसिस्टेंसी, कि एक कंसिस्टेंसी का भी सिस्टम होता है, वो भी पालन करना है और टीम से भी पालन करवाना है। उसका थोड़े से आगे बढ़ेंगे तो फिर अपन डायमंड क्लब और उससे आगे के क्लब जो हो गए, सुपर डायमंड क्लब, स्टार डायमंड क्लब, क्राउन क्लब। उसके बाद आ गया होम डिलीवरी। अब इसमें नए पुराने का कोई मतलब नहीं है, ये सबको आना चाहिए। होम डिलीवरी भी नए से नया, अगर आज ही ज्वाइन हुआ तो आज ही उसको पता होना चाहिए कि होम डिलीवरी का क्या सिस्टम है, उसको हाथों हाथ ऐप डाउनलोड कराना, देखना, सिखाना, और ये खुद को सीख, जो भी नए हैं उनको सीखना। अब फिर तो सभी के लिए सब्जेक्ट है, जैसे फिर उड़ान कोर्स आ जाता है, फिर न्यूट्रीचार्ज, ये भी रंगना आ जाता है, फिर निर्जरा आ जाता है, उससे थोड़ा सा आगे जाके। ये कोर्स भी सबको करने चाहिए, क्योंकि अपने आप को पूरा वैसा बनाना बहुत जरूरी है। उसके बाद एक पॉकेट डायरी। पॉकेट डायरी तो आप देख रहे हैं ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें, आसान सी चीजें हैं, लेकिन ये काम को आपको बहुत ही सिस्टेमेटिक और बहुत ही अच्छी ग्रोथ में ला सकती है। और मैं सभी पुराने साथियों को भी कह रहा हूँ कि नए साथी हमारे जितने अच्छे बनते जाएंगे उतना ही हमारा काम अच्छा होता जाएगा। फिर आ जाता है फिर कॉमन सब्जेक्ट है सभी के लिए, है डिस्प्ले वाल। डिस्प्ले वाल हो गया, सोशल मीडिया का उपयोग।
इसके द्वारा घर बैठे बैठे ही आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। इस तरह से आप बहुत सारे को प्रॉब्लम होती है कि टाइम नहीं है, बाहर नहीं जा सकते हैं, तो वो सब साथी भी सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत बड़ा अर्निंग कर सकते हैं और बहुत बड़ा कर सकते हैं। एक्चुअल में कभी कभी फिजिकल से भी ज्यादा सोशल मीडिया काम कर जाता है, बस उसको करने का तरीका आना चाहिए थोड़ा सा, तो वो भी यहाँ लगातार सिखाया जाता है गुरुकुल में। फिर आते हैं सक्रियता के 21 सुनहरे नियम। सक्रियता के 21 सुनहरे नियम के बाद आता है हाइजीन। हाइजीन के करना, उसकी भी ट्रेनिंग लगातार दी जाती है। अभी और भी उसमें हर ट्रेनिंग में हर चीज में भी काम चल रहा है, लगातार लगातार चल रहा है, मतलब और एडवांस से एडवांस, एडवांस से एडवांस, सब पे आप देख ही रहे होंगे, निरंतर हर चीज पे काम चल रहा है। अपने को एक स्वास्थ्य क्रांति, स्वास्थ्य क्रांति पे काम करना है। प्रोडक्ट पे काम नहीं करना, स्वास्थ्य क्रांति पे काम करना है। वो भी आप देख रहे हैं, आपको वो सारी डिजाइनिंग करके दिया जा रहा है नए तरीके से। फिर एक आरसीएम सेवा। सब्जेक्ट एक बार लिखा देता हूँ मैं आपको सारे। आरसीएम सेवा हो गया डेली ग्रोथ, डेली ग्रोथ होनी चाहिए। डेली ग्रोथ करेंगे तो आपको बहुत आसानी से ही ग्रोथ हो जाएगी, मतलब अपने आप ही हो जाएगी ऑटोमेटिक, काम हल्का हो जाएगा। पर एक बार सिस्टम डेवलप करना बहुत जरूरी है। दूसरा फिर ग्रोथ का सेलिब्रेशन, ये थोड़ा सीनियर साथियों के लिए आ जाता है टॉपिक, टेक्निकल अचीवर्स और एल्टी अचीवर्स के लिए, कि अपनी टीम में जो जो भी ग्रोथ कर रहे हैं उनको सेलिब्रेट करना, यानी ग्रोथ का माहौल बनाना, ग्रोथ का जुनून पैदा करना, सब में ग्रोथ की भावना लाना। तो उनको जगह जगह उनकी चर्चा, उनके टारगेट सेट करना। और ये ध्यान रखिए ना, नीचे वाले साथियों को परसेंटेज है हाई रहने चाहिए, मतलब 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, ऐसी ग्रोथ होनी चाहिए नीचे लेवल पे। यहाँ से सारा ऊपर का वातावरण और वो सारा बनता है, यानी जड़ कह सकते हैं, नीचे से जड़े है ये, जड़ों पे काम करोगे तो। टर्मिनेट आईडी पे कार्य करना, ये भी थोड़े से पुराने साथियों के लिए आ जाता है। अभी आरसीएम में आपको इतने हथियार मिल चुके हैं कि आप किसी भी टर्मिनेट साथी को थोड़ा सा भी कुछ ठीक ढंग से बताएंगे तो सब एक्टिव हो जाएंगे। फिर आता है यूएलपी क्विक, ये भी सीनियर साथियों के लिए है, कि आप वीकली यूएलपी क्विक प्रोग्राम करो सभी सेंटर्स पे। जो भी थोड़े से अच्छे सेंटर्स हैं उन पे हर सप्ताह में एक प्रोग्राम यूएलपी क्विक का होना चाहिए। इसके रिजल्ट बहुत बढ़िया आ रहे हैं, आपको वीडियो बनाकर दे दिया गया है। एक हमें काम करना चाहिए वितरण केंद्रों पे, ये भी सीनियर साथियों के लिए है। हमारा हर वितरण केंद्र आदर्श वितरण केंद्र होना चाहिए, कोई कमी बर्दाश्त नहीं करनी किसी भी सूरत में, इसको पक्का कीजिए। ये अकेला काम आपके काम को डबल कर देगा। वितरण केंद्र को अच्छा कर दिया, अच्छी सेवाएं वहां मिलती है, हर सप्ताह यूएलपी क्विक प्रोग्राम होता है, आप देखो, आप करके देखो, रिजल्ट नहीं आया तो आप बताना। 100%, मतलब चीजें आसान भी हो सकती है, आसान तरीके से भी बड़ी हो सकती है। हम क्या है कि बेसिक चीजों को ठीक नहीं करते हैं, अननेसेसरी हार्ड वर्क करते रहते हैं। फिर आ गया, एक शब्द लिखिए आप, दैनिक दर्शन। थोड़ा मैं इसको नया शब्द दे रहा हूँ, दैनिक दर्शन। इसका मतलब मैं समझाता हूँ, आप लिख लीजिए दैनिक दर्शन। देखिए अभी ये शिक्षा का जो प्लेटफॉर्म है ना बहुत बड़ा हो गया है। तो एक तो यहाँ जो लाइव आपका जो सब्जेक्ट चल रहा है गुरुकुल में वो हो गया, लेकिन आपको जो स्टोर्ड जो है, जो वीडियो है, जो
स्टोर किए जा चुके हैं, वो आपको रोज देखने हैं। तो दैनिक दर्शन नाम इसलिए दिया कि आपको थोड़ा सा उसका भावपूर्ण तरीके से और याद रहेगा। दैनिक दर्शन में आपको क्या करना है, जैसे गुरुकुल के वीडियो बहुत सारे, जो हम क्या लाइव वीडियो तो फिर भी देखते हैं, लेकिन प्ले लिस्ट में जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब रोज तो सारे सब्जेक्ट नहीं लिए जा सकते ना, तो आपके लिए क्या स्टोर करके रख दिया है ऐसे ही। फॉर एवर हेल्दी विद ईसा जी के उस पे है कुछ वीडियो अच्छे। हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल की वीडियो है, न्यूट्री चार्ज की वीडियो है, की सोल की वीडियो है। तो ये आज आप एक होमवर्क करिए और उसको अलग से एक डायरी में नोट कर लीजिए और उनको देखते रहिए आप। मैंने पहले भी याद दिलाया था, आज फिर याद दिला रहा हूँ, आप एक बार करके देखिए, आपके बहुत जबरदस्त डिफरेंस आएगा। ये जो धारणाओं तोड़ने का मामला है, जो बदलने का मामला है, इसमें ये चीजें बहुत काम करती है। ये लिख लिया आपने। और एक लिख लीजिए प्रोडक्टिव टाइम, इसको बोलेंगे, या तो रचनात्मक समय लिख लीजिए। रचनात्मक समय, ये मैं समझा देता हूँ आपको। तो ये जो लिस्ट बनेगी पूरी, इसके लिए आप रोज कुछ 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा समय निकाल के एक एक सब्जेक्ट पे प्लानिंग कीजिए अच्छे से, कि चलो टर्मिनेट आईडी को एक्टिव कराने पे कैसे काम कर सकते हैं। फिर आप दिमाग लगाएंगे, उनकी लिस्ट निकालेंगे कि कौन सा वीडियो दिखा दिखा के वितरण, आप सोचेंगे चलो मैं एक बार ये लिस्ट है और सबको ये वीडियो भेज देता हूँ, एक मैसेज लिख देता हूँ, या फिर टीम में बांट देते हैं 10-10 साथियों की। तो फिर आप ऐसे, मतलब मैं तो एक आइडिया दे रहा हूँ कि ऐसे आप प्लानिंग किए बिना काम नहीं कर सकते। तो इसको बोलते हैं प्लानिंग का समय, इस प्रोडक्टिव टाइम, रचनात्मक समय। ये जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। अगर आप सीधे उठे, काम किया, भाग गए, तो आपका जो काम का परिणाम बहुत कम हो जाएगा। तो ये कुछ आवश्यक विषय, इन पे निश्चित करने के लिए क्या करेंगे आप, इनको कोई ऐसी बढ़िया जगह लिख के तरीके से और लगाएंगे, और लगा के केवल भूल नहीं जाना है, लगा के छोड़ नहीं देना है। ये इसलिए लगाएंगे कि ये रोज याद रहे हमको, और इन पे बहुत बढ़िया तरीके से हम डिजाइन करके कैसे गुरुकुल में ज्यादा संख्या को बुलाना है, कैसे उन दैनिक दर्शन में अच्छे अच्छे वीडियो देख के एक अनुभव लेना है कि हाँ ये देखने से मुझे अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव फील हो रहा है। ऐसे हर चीज पे आप अच्छा प्लानिंग करके और उस पे परिणाम आधारित कार्य करेंगे, और बड़ी ग्रोथ की तैयारियां करनी पड़ेगी। नए भारत का निर्माण करना है तो बहुत सारे बदलाव करने हैं, बहुत सारी धारणाओं को तोड़नी है। और प्लानिंग में क्या होता है, बहुत सारे नायाब नायाब तरीके विकसित होते हैं। ये सब में चीजें जो है आपको अनुभव से, अपने अनुभव में जो आई है वो चीजें आपको लिखाई गई है। और कल परसों किसी साथी ने और कुछ एक दो ऐसे नए बताए थे, तो शायद संजीव भैया ने बताया था, जो भी है, तो वो भी एक बार हैंड रेज करके, और कोई विषय हो इनके अलावा तो कोई बता सकते हैं, और अन्यथा फिर हम सभी अभ्यास करेंगे इसका अच्छे से। हाँ, संजीव भैया ने बताया था शायद, यस। जी संजीव सर। जी सर, प्रणाम। सर, इसमें 21 गोल्डन रूल भी आएगा सर? आगे हो तो सक्रियता की ये संग्रहण आ गए। जी। और सर, इसमें है कि डेप्थ ड्राइव करना और टीम से करवाना, न्यू ज्वाइनिंग, न्यू स्टेशन, न्यू लीडर के ऊपर काम करना हर महीने। 1 तारीख को डायमंड क्लब करना, वह करवाना। 1 तारीख को काउंसलिंग डाटा भरना, वह टीम से भरवाना। 1 तारीख को मंथली शेड्यूल बनाना, और 1 तारीख को गोल टारगेट प्लानिंग एक्शन और स्मार्ट रिपोर्ट निकालना। स्मार्ट रिपोर्ट आ चुका है, बाकी की चीजें जो है जिसको जो उचित लगता है वो आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि अनुभव भी बहुत काम देता है। अपने अपने अनुभव से जो बहुत अच्छी चीजें हो, नहीं वो लिख सकते हैं, जो भी बताएगी। हाँ रसपाल जी, आप क्या बता रहे हैं? और इसमें परिवार को शामिल करना और परिवार को मूल्यांकन। शामिल करना और मूल्यांकन, 2 सब्जेक्ट और मेरे से रह गए हैं। ये पहले तो बताए थे, आज नहीं बताया हम। परिवार को शामिल करना है और
अपने काम का मूल्यांकन करना। यस। चलिए अब हम करेंगे इसका बहुत बढ़िया अभ्यास। कमलेश भैया कोई? हाँ सर प्रणाम सर। सर एक है ऐप विजिट करना, 2 दिन पे एक बार यस ऐप। यस, हाँ ये बहुत जरूरी विषय है। ये बहुत जरूरी विषय है ये। जो दैनिक दर्शन है उसमें ऐप को देखते रहो आप, मतलब डेली नहीं देखो तो हर 3 दिन में ये एक लिख लेना चाहिए सबको, ताकि आरसीएम में क्या क्या प्रोडक्ट है वो आपके ध्यान में रहेंगे। चलिए बुलाइए कर दिया। जी सर। राजेश सर। जी सर। सूक्ष्म का अभ्यास करना, विजुअलाइजेशन उनका अभ्यास। अभ्यास, धन्यवाद और एक बाबू। नए, जी, नए नए साथियों को सेंटर में विजिट कराना सर, बहुत नए जरूरी है। साथी को सेंटर में विजिट कराना, जी ये भी लिख लीजिए, मतलब जो भी विषय आ रहे हैं ना ये सारे आप लिख लीजिए। और ये राजेश भैया ने देखो ऐसे लगा भी रखे हैं पीछे, सब्जेक्ट की सूची लगा रखी है, तो आप भी लगा सकते हैं। इससे क्या है कि बार बार दिखेगा तो सब्जेक्ट, पर ये लगाने का पर्पज इतना ही है कि आपको बाद में सारे याद हो जाने, मतलब भूलने का कोई मैटर ही नहीं रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रजनीश सर। जी थैंक यू सर। जिन साथियों को आरसीएम से कोई लेना देना नहीं, उनका ग्रुप बनाना और उनको हेल्थ संबंधी जानकारी देना सर। यस, थोड़ा सा सबको भी अपन आरसीएम से लेना देना नहीं, मतलब आरसीएम में नए साथी बोल सकते हैं। चलिए। धर्मेंद्र सर, अपना फोन को आड़ा कीजिए और आइए सर, पहले ऐसे कर लीजिए फोन को। जी सर। जी सर, धन्यवाद सर। सभी को जो सर बताया, होम मीटिंग करना घर पे जा करके, है ना। उसके बाद महीने में एक बार बड़े प्रोग्राम में ले जाना, भीलवाड़ा विजिट कराना, यूएलपी, ये सब जो प्रोग्राम है सर इसके बारे में बताना। और सर हम्म। ये स्वास्थ्य के प्रति सर जो दलिया आता था सर, दलिया नहीं आ रहा है बहुत सारा, उन्हें इस पे थोड़ा सा सर ध्यान दे दीजिए। जी जी पूर्णिमा जी। ধন্যবাদ স্যার। প্রতি মাসে 11 तारीख में आरसीएम दिवस का पालन करना और ब्लड डोनेशन का रजिस्ट्री करना। ये आरसीएम सेवा लिखा है। सेवा का। चलो अभी इससे तो कोई होगा तो और भी बता दीजिएगा। वो आपको अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार भी लिखना है, इतनी लंबी भी लिस्ट मत बना लेना कि आप बहुत ही ज्यादा कर ही नहीं पाओ। हाँ, आपको किसी विषय को ज्यादा अच्छा लगता है आप लिख सकते हैं, इनमें से जितने भी साथियों ने बताए। पर आप अपनी क्षमता को देख लेना और आपके अनुसार लिस्ट बनाएं, या फिर उनमें से पहले किन किन पे काम करना वो भी आप चुनाव कर लें। पर अब सभी साथी आज ये संकल्प लेंगे कि हम ये लिस्ट बना के लगाएंगे भी सही और उन पे हर एक पे काम भी करेंगे। चलिए। जी सर। अब सब साथी अपना अपना संकल्प लीजिए और लिस्ट बना के तख्ती या पोस्टर बना के आपको काम लगाना है, उसको पर भूलेंगे काम नहीं, करना विषय आधारित काम करेंगे, भूलेंगे नहीं, कामों को छोड़ेंगे नहीं। है सर। विद्या मैम। विद्या जी अनम्यूट कीजिए। हाँ सर। मेडिटेशन और योगा बहुत जरूरी है और लिस्ट बना के इसके ऊपर काम करेंगे। थैंक यू। अभी सब साथी जो है ये वो आप। जो नए सब्जेक्ट बताने का सिलसिला अभी थोड़ा सा रोक दीजिए, बहुत हो गए अभी। अभी केवल संकल्प वाली बात कीजिए कि आप इन पे किस तरह से करेंगे और क्या करेंगे। चलिए। जी भरत सिंह सर आइए। जी सर, सबसे ज्यादा हम कहाँ गलती करते हैं साहब, मेरा मानना है कि सबसे ज्यादा फॉलो अप सर, क्योंकि टर्म आईडी क्यों होती है
हम लोगों को जोड़ तो देते हैं लेकिन उससे ढंग से फॉलो अप नहीं करते सर, और ये विषय अभी भी छूट गया था। बहुत बहुत धन्यवाद सर JR से। नहीं इसमें हाँ चलो आप ऐसा मान रहे हैं पर छूटा नहीं है, स्मार्ट रिपोर्ट और फॉलो अप ये आ गया था। पर कोई बात नहीं, आप लेकिन बहुत अच्छी बात बोली आपने कि टर्मिनेट होने का मतलब हमारे कार्य प्रणाली ही गड़बड़ है। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए। जी सर। राजेंद्र जी आइए। राजेंद्र कुमार जी, अनम्यूट कीजिए सर। जी। जी आरसीएम सर, मैं जो भी काम करूंगा और लिस्ट बना के करूंगा और प्लान भी अच्छा दिखाऊंगा और पीयूसी पे भी लेके जाऊंगा सर। और यहाँ से मैं बहुत कुछ सीखूंगा सर, और सीख के एक दिन गरीब आदमी से बड़ा आदमी बनूंगा सर। सब साथी एक बार सुन लीजिए आपको क्या कहना है। सर जी जो आज आज जो बताए हैं, जितने सारे हमें लिस्ट लिखा है आवश्यक कार्यों की सूची, ये बना के पोस्टर बना के लगाना है और उसके ऊपर काम करना है। इसी के ऊपर आपको संकल्प लेना है। ठीक है। सुरेंद्र सिंह जी आइए सर। पॉइंट लिखा, जी। लगभग 13 पे लगभग थोड़ा काम कर रहा हूँ, बाकी 10 पॉइंट बचे हुए उस पे मैं संकल्प लेता हूँ कि उसको मैं काम में अपने ला के और बड़ी ग्रोथ करूंगा। मैं आज ये संकल्प लेता हूँ यार। बहुत बढ़िया। जी सर। विक्रम सर आइए, अनम्यूट कीजिए सर। जी अनम्यूट कीजिए। आपका अनम्यूट का ऑप्शन जा रहा है। रविदास सर आइए। जी धन्यवाद सर। आवश्यक 24 विषय तो सर हमने लिस्ट बना के अपने हमने वहां पे लगाया हुआ है। इसमें सर मेंशन करके 3 अभी हम बढ़ा देंगे, जिसमें दैनिक दर्शन, रचनात्मक सोच और 3 दिन पे ऐप प्रोडक्ट विजिट। और सर मैं ये संकल्प लेता हूं, अभी तो टीम में सर मैंने बहुत सारे लोगों का लिस्ट बनवा दिया है जिसपे इस पे ही काम चल रहा है, डेली ग्रोथ पे और यूएलपी प्रोग्राम को लेकर के। लेकिन आज संकल्प लेते हैं सर इसको और तेज करेंगे, छोटे छोटे ग्रुप बना करके इसका शुरुआत करेंगे। धन्यवाद। अमृतलाल सर आइए। प्रणाम गुरुदेव को। आज जो भी विषय लिखा है वो विषय मैंने सूची बना करके सामने लगा रखी है और उस पे मैं काम कर रहा हूँ। और आज मेरे को जो बात आपने बताई गुरुदेव कि उसके अनुसार जो रचनात्मक समय निकाल करके उस पे खोज करनी है और क्या नया करना है, उस पे मैं काम नहीं करता था। आज संकल्प लेता हूँ कि इस पे मैं पूरा तरह से काम करूंगा। धन्यवाद। रजनीश सर आइए। धन्यवाद सर। आज जितना भी बताया गया सबका एक लिस्ट बनाऊंगा ठीक गुरुकुल के बाद, मैं खुद भी लगाऊंगा और मैं अपने पूरे टीम में आज ही अपडेट करवाऊंगा। मैं संकल्प लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी राजेंद्र जी। जी सर, धन्यवाद सर। मैं भी आज इस लिस्ट को बनाऊंगा और अपने साथ उसको रखूंगा और यहाँ पर अपने घर में लगाऊंगा और इस पे हर एक पर संकल्प लेता हूँ, काम करूंगा सर। थैंक यू सर। जी सर। राजेश सर। पहले तो 24 विषय था, आज मैंने 35 विषय हुए हैं। तो इसको लिस्ट को मैं अपना अपडेट करूंगा, पूरे टीम में भी इसी के अनुसार कार्य हो इसको चेक करूंगा। धन्यवाद। जी सर। ज्ञान केंद्र भी राजेश जी ने लिख रखा है, ज्ञान केंद्र भी लिख सकते हैं। हाँ सर। जी सर। जनवारी जी। जी वेलकम सर। जी सर, मैं काफी टाइम से क्या है कि ये लिस्ट नहीं बना पाया और इससे मेरे काम में मतलब प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो पा रहा था। तो आज से मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं लिस्ट बनाऊंगा और मैं अपनी टीम को भी मतलब प्रिंट आउट दे के सब टीम से भी करवाऊंगा ये काम। थैंक यू सर। यशवंत सर आइए। सर सूची पे और भी गंभीरता से काम करूंगा। और एक बहुत बड़ी कमी अभी भी नजर आ रही है
कि फॉलो पूरा नहीं हो पा रहा सर, इसमें भी गंभीर से काम करो सर। जी सर। कावेरी मैम। थैंक यू सर। मैं संकल्प लेती हूँ प्रति महीने ज्यादा से ज्यादा हर मीटिंग करूंगी और हर दिन ही फॉलो अप करूंगी। थैंक यू सर। जय आरसीएम। परमिला मैम। सर मेरा लिस्ट बनवाए सर, प्रतिदिन का 2 घंटा और सिर्फ मैं काम करूंगा सर, पक्का। मेरा टीम में ऑल टर्न ऑल पीसोल का, मेरा दूसरा का भी ऑल लिस्ट टारगेट का हो गए सर। धन्यवाद सर। बीच में एक आवश्यक सूचना दे दो क्या सकती और भैया? जी सर। पिछले शनिवार को हमने सेशन किया था थायराइड के ऊपर और बहुत ज़्यादा उसका रेस्पॉन्स आ रहा है, बहुत सारे साथी लाभ भी ले रहे हैं और ये तरीका मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छा है। तो आने वाले शनिवार को हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर पर। तो ब्लड प्रेशर के जो भी है, और ब्लड प्रेशर दुनिया में फैला हुआ खूब भारी, तो उनको आप इनवाइट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लीजिए इसका। और इस बार और भी थोड़ा बढ़िया और ज़्यादा साथियों को टाइम देने का मैंने बोल दिया है कि थोड़ा टाइम साथियों को ज़्यादा दीजिए, तो वो व्यवस्था हम कर रहे हैं। चलिए, और 1 तारीख को 1 जनवरी को आपको शाम को 7 बजे को ज्वाइन करना है, वो आपको बताई दिया है इफ्तिकार भैया ने। और हेल्दी विद ईसा। यस। ग्रीसा मैम आइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज जो सर ने सूची बनवाई है उसे हम फॉलो नहीं करते थे, और इस सूची को अपने कमरे में जगह जगह चिपका के रखेंगे, ऐसी जगह जहां तक हम आए और उसे देखें। तो सर इसे हम फॉलो नहीं करते थे, हम भी फॉलो करेंगे और अपनी टीम से भी फॉलो करवाएंगे। आप संकल्प लेते हैं सर। थैंक यू। धन्यवाद। पूना यादव जी आइए, मुस्कुराते हुए आए से। सर मैं आवश्यक विषय की सूची बनाऊंगा और टीम में जो नए साथी ज्वाइनिंग होंगे उसको तेजस से विशेष मतलब बात करूंगा तेजस ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सर। जी सर। मुकेश सर आइए। जी सर, मैं संकल्प लेता हूं कि आज से आवश्यक विषय की सूची बनाएंगे और टीम में भी बनवाएंगे सर। थैंक यू सर। जी। लक्ष्मी मैम आइए। थैंक यू। मैं संकल्प लेती हूँ कि मैं जो आवश्यक विषय की सूची बनाई थी फिर से उसे सुधार करूंगी और इसे 100% फॉलो करूंगी। थैंक यू। बजरंग जी आइए, फोन को आड़ा कीजिए प्लीज सर। जी जी धन्यवाद। निरंतर बड़ी ग्रोथ के लिए मैं बड़ा बदलाव कर रहा हूँ। आज संकल्प लेता हूँ कि जो काम करने के जो आवश्यक विषय का सूची बनाऊंगा और उसमें जो रचनात्मक विषय का 1 घंटा समय निकाल के मैं उस पर विचार विमर्श करके उस पर काम करूंगा सर। धन्यवाद। खुशबू मैम। धन्यवाद भैया। धन्यवाद सर। सबसे पहले हम लोग काम ये करते हैं कि 100% सामान पे इस्तेमाल नहीं करते हैं। सबसे पहले हम अपना यूज करेंगे और पूरे टीम में जितना मेरा टीम है सब साथियों को 100% सामान को इस्तेमाल कराने का आज हम वादा करते हैं। और हम लोग सही रूप से फॉलोअप नहीं कर पाते थे, इसमें हम फॉलोअप करेंगे। धन्यवाद। और जो आवश्यक सूची है उसका उसको सूची भी बना के तैयार आपको। जी। महेंद्र सर आइए। ने सर जी ने बातें बताई हैं उसको हम एक तख्ती पे लगाए हुए हैं और उसको आगे से भी विधिवत पूरे टीम में बनवा करके उसको लगवाएंगे और टीम को वीडियो आज का जरूर भेजेंगे। जी सर। धन्यवाद। अशोक सर आइए, मुस्कुराते हुए, और सब साथी स्क्रीन पे मुस्कुराते हुए दिखना बहुत बहुत चाहिए। धन्यवाद। जी सर। जैसा कि मैंने सूची तो बना रखी है जैसे राजेश सर ने पहले बताया था वैसे, लेकिन अभी कमी यह है कि हमने सूची एक जगह बना रखी है। तो आज जो हमें 29 विषय मैंने लिखे हैं 29 विषय पे मैं संकल्पित होकर के अपने आप को तैयार करूंगा और टीम को भी तैयार करने की कोशिश में। थैंक यू सर। जी। सुनील सर अपने फोन को थोड़ा ऊपर कर लीजिए, आपका मुंह कम दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा ऊपर कर। जी सर आइए सुनील सर। जी मैं संकल्प लेता हूं सर कि जो भी सर नियम लिखवाए उसको हम फॉलो करेंगे और अपने टीम में लागू करेंगे आज से सर। संकल्पित हूं सर। जी सर। थैंक यू।
मैम आइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जो भी सर बताया उस पर काम करते थे, लेकिन 100% नहीं कर पा। जो भी सूची बना है उसका प्रिंट आउट निकलवा के, और जहाँ सोते हैं या उठते हैं जहाँ नजर पड़ेगा वहां चिपकाएंगे, और इस पे हर दिन काम करेंगे। हम फॉलो कर रहे हैं, और अपने सारे साथी को, जितने भी मेरे साथी हैं वो सबको ये वीडियो भेजेंगे, और ये सूची बनवाकर उन लोगों को भी साथ में करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। विश्वनाथ सर आइए, वेलकम। हम जी सर। आज संकल्प लेते हैं कि इस जो सूची बन दिया गया है इसको अपने बना करके इसको लगाएंगे सामने, जहां अधिक से अधिक हम देख सकें, और अपने टीम में भी लोगों को बनवाएंगे ताकि सब लोग ग्रोथ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। भागिया जी थोड़ा इधर देखिए सर, और आइए सर, अनम्यूट कीजिए। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी डायमंड क्लब करूंगा 1 तारीख और अपनी टीम से कराऊंगा मैं, और मीटिंग में लेके जाऊंगा लोगों के। धन्यवाद सर। और ये सूची बना के पोस्टर भी लगाना है और उसके जी ऊपर जी, काम लिस्ट करना लिस्ट की बनाऊंगा। है। जी सर। धर्मेंद्र सिंह सर, अनम्यूट कीजिए जी। गुरुदेव, जो भी गुरुकुल में जो भी हमारे गुरुदेव और हमारे साथी जो भी नियम बनाए हैं, और उन नियमों का पूर्ण मन से उन सभी को फॉलो करूंगा, और मैं भी लगाऊंगा, और मैं लगा भी चुका हूँ कुछ इस तरीके से अपने रूम को, और सारी लिस्टों को और नियमों को फॉलो करूंगा गुरुकुल में जो भी नियम बताए जाते। जय आशी। जनक सर आइए। मैं हता रहता हूँ कि इसी का सपना है नए भारत का निर्माण का। वो मैं नियम सब आऊंगा और मैं टीम का भी फॉलो करूंगा। ऐसे होगा। जय आशी। जय सेम सर। संजय सर आइए। यस सर, बहुत धन्यवाद सर। और सर ने जो आज जितने भी पॉइंट बताए हैं, हमने 32 पॉइंट लिखे हैं सर। इस सब पे काम करूंगा। हमें साधक बनना है, आविष्कारक बनना है, क्रांति टीम पे काम करना है, और अपने टीम में जितने भी लड़के हैं सब पे लिस्ट बना के लगाऊंगा और इस पर सारा काम करूंगा। थैंक यू सर, धन्यवाद। सिद्धांत सर आइए, वेलकम सर। मैं जरूरी विषय की सूची बनाऊंगा और पोस्टर लगाऊंगा घर पे, और साथ ही में मैं अपना वंडरवर्ड क्विक पे भी इस विषय के बारे में सारी चीजें पोस्टर में चिपका के रखूंगा वहां पे। थैंक यू। देखिए बहुत सारे साथी हम लोग गुरुकुल में हर दिन बताते हैं, जो आपका पीछे का जो बैकग्राउंड है वो सही होना चाहिए। एक दीवार या तो पर्दा लगा लीजिए, या तो फोन में जो ये है बैकग्राउंड है वो लगा लीजिए। बहुत सारा साथी का है जो कि बैकग्राउंड ऐसा है जो मैं उनको बुलाना नहीं पा रहा हूँ, प्लीज माफ कीजिएगा। धीरज जी आइए। सर बहुत बहुत धन्यवाद, गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर अपने ऊपर बदलाव करूंगा, मैं अंदर से बदलाव करूंगा, बाहर से भी बदलाव करूंगा सर। और लगातार मैं काम करूंगा, और पॉकेट डायरी में कोई भी काम करूंगा लिख के करूंगा, और अपने साथी को भी बताऊंगा। कंसिस्टेंसी में काम करूंगा, लगातार खरीदारी भी करवाऊंगा टीम से, अपना भी खरीदारी करेंगे सर, और अपने ऊपर बदलाव करेंगे, और नए भारत का निर्माण करेंगे, और बहुत बड़ा ग्रोथ करेंगे सर। बहुत सिर्फ आपको आवश्यक काम कार्यों का सूची बना के पोस्टर लगा के उसके ऊपर काम करना है, यही बोलना है सर। रॉयल्टी शंकर सर आइए। रॉयल्टी शंकर जी। गुरुदेव धन्यवाद। आज मैं संकल्प करूंगा कि जो पॉइंट छूट रहे मेरे से, उसी पॉइंट को आज आवश्यक सूची करके लगाऊंगा और ग्रोथ पे काम करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। ज्योतिका मैम आइए। धन्यवाद। मैं जो लिस्ट बना पीछे नई लिस्ट है, उसके बाद जो जुना है वो जुड़ेंगे, और टीम को भी इसके ऊपर बहुत प्रभावशाली तरीके से काम कराऊंगा। मैं भी काम करूंगा। धन्यवाद जी। जयराम जयराम सर। जी सर, जय आरसीएम। मैं तो सूची पहले से ही बना रखा था, लेकिन आज भी सूची बढ़ी है, और लिस्ट मैंने आज ज्यादा बढ़ाया है। और जो भी मैं आगे से काम करूंगा वो विषय आधारित काम करूंगा। मैं तो काम करता था लेकिन विषय आधारित काम नहीं करता था। सर जी ने बताया
कि काम ऐसे ही नहीं करना है, और मैं ऐसे ही कर रहा था। तो मैं स्टार पिन पर हूँ और पेशे से लेखक भी हूँ, कवि भी हूँ, और बीपीएससी विद्यालय अध्यापक भी हूँ 11-12 हिंदी से, और पार्ट टाइम में बड़े जोश के साथ कर रहा हूँ। और मैं अगली बार जब भी भिलवाड़ा आऊंगा तो सर जी को, गुरुदेव को मैं अपनी पुस्तक भेंट करूंगा, जितनी भी मेरी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। 3 हुई हैं, चौथी लाइन में है। थैंक यू तो मैं सर। बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा हूँ। थैंक यू सर। जी टाइम का हमें यहाँ आया है। गुलजीत जी आइए। सर नमस्कार। मेरा लक्ष्य है मैं डिस्प्ले वॉल के ऊपर काम करूं, डिस्प्ले वॉल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाऊं, क्योंकि ये सबसे छोटी दुकान है और सबसे छोटी दुकान ही सबसे ज्यादा काम कर सकती है। स्वस्थ क्रांति पे सबसे पहला लक्ष्य है। पहले मैं प्रोडक्ट के ऊपर काम करता था, पर अब मैं स्वस्थ क्रांति पे काम करूंगा और बाधक और साधक ना बन के आविष्कारक बनूं। सबसे ज्यादा जरूरी उसकी जरूरत है। थैंक यू सर। जयंत कुमार टोला सर आइए। जी सर। सर आज जितने सारे आवश्यक सूची मिले हैं सभी के ऊपर हम लिस्ट बना लेंगे और इसके ऊपर काम करेंगे। और जो आज का फॉलोअप के ऊपर बताया गया है स्मार्ट रिपोर्ट को लेके, और इससे हमारा आउट ऑफ स्टेशन बहुत जल्दी आसानी से हम बढ़ा सकते हैं, उसको डेडिकेटली उनको तैयारी कर सकते हैं, अच्छी लीडर दे सकते हैं। तो इसके ऊपर आवश्यक सूची के ऊपर हम अच्छी तरीके से काम करेंगे और डिसिप्लिन और अनुशासन के साथ। धन्यवाद। थैंक यू सर। अशोक कुमार जी आइए। जी सर, धन्यवाद। सर मैं आवश्यक विषय का सूची की तख्ती बना रखा हूँ। उस पर मैं नया पॉइंट को अपडेट करेंगे और रचनात्मक समय निकाल करके उस पर हम हर विषय पर प्लानिंग करके काम करेंगे। थैंक यू। जी सर। सैनी सर आइए। सैनी जी। मैं भी सूची बनाऊंगा सर, और इसमें कुछ पॉइंट छूट गए हैं वो वापस रिपीट करके इसमें देखूंगा दोबारा, और अपनी टीम का भी बनाऊंगा। टेरमेट आईडी पड़ी है जो उन पे भी वापस चालू कराऊंगा। धन्यवाद। मनोज जी आइए। मैं भी ये आवश्यक विषयों की सूची है उसको प्रॉपरली बना के टीम में भी दूंगा और मैं भी लगा के वो पूरा तरीके से फॉलो करूंगा, ताकि हम नए भारत के निर्माण के अभियान को पूरे भारत में भारत के कोने कोने में पहुंचाना है। तो थैंक यू। जी सर, थैंक यू। गणपत जी आपका फोन को आड़ा कीजिए और आइए सर। फोन को पहले ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ऐसा। जी। जैसे मैं भी सर का बात सुने, हर महीने ग्रोथ करना है। हर सीएम के नए भारत के निर्माण में नए पुलिस का शामिल है सर। दिल्ली की जाके देखे हैं सर का प्रोग्राम, बहुत अच्छा लगा। दिल्ली में इतना ने भीड़ हुआ कि 10,000 आदमी इधर उधर से सब्जेक्ट आधारित बात कीजिए प्लीज। अमित सर आइए। अमित गुप्ता जी। जी सर। थैंक यू सो मच सर। और आज मैं यह संकल्प लेता हूं कि आदरणीय सर ने जो लिस्ट बताई है, जो 24 महत्वपूर्ण काम है, वो तो मैंने नोट कर ही रखे थे, दीवार पे भी लिख दिए थे, और साथ ही आज के वीडियो को मैं दोबारा से सुनूंगा और कुछ नए काम उसके अंदर और ऐड करने के लिए कहा गया है तो उन्हें मैं और ऐड कर लूंगा। और साथ ही मैं रोजाना अपनी टीम के साथ में रात को 9 बजे मीटिंग करता हूँ, तो उसमें भी इन चीजों के बारे में बात करूंगा और उन साथियों से भी फॉलोअप करूंगा कि वो भी लिस्ट बनाए और इस जगह जगह लगा लीजिए, अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, ताकि हमें याद रहे। विषय आधारित काम करने से हमें जल्दी से ग्रोथ मिलेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। रंजन जी आइए। जी सर, तो आज हम भी संकल्प लेते हैं कि आवश्यक सूची का जो है कि लिस्ट बना के और अपना जो है कि दीवार में चिपका के रखेंगे, ऑफिस में रखेंगे, जो कि उस पर देख के काम कर सके। और अपना टीम में भी प्रमोट करेंगे कि जो कि 31 नियम पर जो है कि काम करने का पूरी टीम में हम जो है कि उसको देने का प्रयास करेंगे। निर्मल सर आइए। হ্যালো স্যার, আজকে যে মানে আবশ্যক সূচি দিয়েছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্যার। এটা লিস্ট বানাবো, আমি লিস্ট বানিয়ে রাখবো, আর এই লিস্টটা আমি পকেট ডায়েরিতেও রেখে দেবো, আর টিমের মধ্যেও এই লিস্টটা করবো। আর এই ভিডিওটা সমস্ত টিমের মধ্যে যাতে বারবার দেখতে হয়। আমার জীবনে 2 ঘন্টা আমি বেছে নিয়েছি এই প্রোগ্রামটা দেখার জন্য, মানে 2 ঘন্টা। जी सर, थैंक यू। रेस्पेक्टेड दिनेश सर। धन्यवाद प्यार सर और रेस्पेक्टेड सर को प्रणाम। विषय बहुत सारे हैं लेकिन हम कुछ विषयों पर बात करना चाहेंगे। पहला
ग्रोथ को माइंड में पूरा सेट कर लें। अभी हमने 8 तारीख को, जैसा भी रेस्पेक्टेड सर ने कहा, ग्रोथ 100% से भी ज्यादा हो सकती है। पिछला हमने एक प्लान लॉन्च किया था फ्री टिकट के लिए। 3 महीने पहले 2 व्यक्ति स्वरूपगंज से इस अभियान में आए और उन्होंने अपनी टिकट को फ्री कर लिया 3 महीने में, यानी 100% से ग्रोथ उन्होंने हर महीने की, और हमने उनको बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया। और अब जो सेलिब्रेशन का तरीका है वो आप केवल ग्रोथ को करो। बाहर से बहुत सारे अचीवमेंट वाले लोग आए थे जो सीनियर थे, तो हमने सम्मान सबका किया, उनको बुलाया स्टेज तक, लेकिन अचीवमेंट में भी जिन्होंने ग्रोथ की हमने उनको सापा पहनाया, माला पहनाई, और एक नया माहौल बन गया। और दूसरा जो सर ने कहा गुरुकुल, इसका हम एक कारण बताते हैं आपको। जैसे हम जब पढ़ते थे ना तो कहते थे जिस विषय में कमजोर है तो बेटा साइंस का कोचिंग लगा लो, फिर कहते मैथ का लगा लो। फिर वो साइंस वाले के पास जाता था, वो कहता है मेरे पापा वहां समझ में नहीं आ रहा, वो थोड़ा सा टिफिकल्ट बताते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा एक काम करो, एक और अच्छे टीचर हैं वहां साइंस का कर लो। ऐसा करते करते वो बच्चा कह रहा है पापा वो थोड़ा सा पूरा नहीं बता पा रहे। तो फिर कोई एक अच्छी राय देता है, बोले बेटा एक जगह सारे कोर्स पढ़ाए जाते हैं, आपको मैथ के लिए अलग समय खराब नहीं करना, आपको साइंस के विषय के लिए अलग खराब नहीं करना, तो आप काम करो जहां सारे विषय पढ़ाए जाते हैं आप वहां लगा लो। तो हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने हर एसोसिएट वायर को गुरुकुल से कनेक्ट कर दो, यहाँ हर विषय पे, क्योंकि वो फिर भ्रमित नहीं होगा। बाहर कहीं कुछ सब्जेक्ट सुनता है, कहीं कुछ सुनता है, कोई अपने तरीके से बताता है, कोई अपने तरीके से बताता है, तो इसलिए ये चैलेंज ज्यादा है। तीसरा अभी जो सर ने नोट कराया 100% प्रोडक्ट वाले मैटर पे हमने जो अभी प्रैक्टिकल काम करके देखा है, इसके लिए डिस्प्ले वॉल बहुत ताकतवर है। व्यक्ति प्रोडक्ट की तरफ से चैलेंज नहीं है, उसको प्रोडक्ट को तो इतना प्यार करता है, लेकिन जब उपलब्धता नहीं होती ना, मान लो वंडरवर्ल्ड क्विक उसके यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, अब बच्चा मैगी की जिद कर रहा है, तो पत्नी कहती है अरे अभी क्या हो गया, आप वहां तो कल जाओगे या दिन में जाना होगा, इसको अभी चाहिए। आप क्या करो, पड़ोस की किराने की दुकान से भी मैगी तो ला कर दो। हम डिस्प्ले वॉल पर हमें सबसे ज्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट अगर उपलब्ध है तो ऑटोमेटिक आपका टर्नओवर 100% प्रोडक्ट यूजर लोग बन जाएंगे। और एक सर ने कहा था डेफ, और इस पे हमने प्रैक्टिकल अगस्त में बिल्कुल डेफ्थ में, हमारे भवानी सर हैं इस अभियान में, अमृत सर, हमने कहा भी इसको प्रैक्टिकल करते हैं। अगस्त में एक व्यक्ति को हम इस अभियान में लाए बिल्कुल डेफ्थ में, और उनके साथ कंपैरिजन किट, हम क्या कुछ भी से छोड़ जाते हैं। ये जो जादू का पिटारा है ना, इसको तो हमने इतना यूज किया अभी, और ये रियल में जादू का पिटारा है। आप जादू का शायद अर्थ नहीं समझते। गांवों में उस समय पता है एक जादू दिखाने वाला आता था, वो टोकरी के नीचे से कबूतर निकाल देता था। तो लोग कहते यार ये कबूतर कहाँ से आ गया, कहते जादू में यही ताकत है। ये इस अभियान का जो जादू का पिटारा है, इस पे हमने काम किया। अगस्त में 20 अगस्त को वो इस अभियान में आए, और एक मंथ में लगभग 26,000 पीवी हुआ, अगले मंथ 46,000 हुआ, 100% से ज्यादा। और हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, मार्च में उनका नया अचीवमेंट आएगा, लगभग 5 लाख पीवी रहेगा, और अगस्त में शुरुआत हुई है। यानी सब हो सकता है, ये खाली हमारे माइंड सेट है। ग्रोथ, बहुत लोग कहते हैं सर वो हर महीने कोई जरूरी है, अरे प्राकृतिक से हमें सीखना चाहिए। गेहूं का पौधा होता है ना, 2 इंची आने पे वो रुक जाए, वो आपसे कहे मेरे से भी इस महीने ग्रोथ नहीं हो रही। जब आप इंसान होकर नहीं कर पा रहे, मैं कहां से करूंगा, मेरे से नहीं हो रही ग्रोथ, कहां से खाओगे आप अन्न, कहां से चावल खाओगे। प्राकृतिक भी ऑटोमेटिक हर महीने ग्रोथ करती है। और ये अभियान जिस रूप में आ चुका है, हमने अभी 2 दिन पहले भी कहा था कि अब ये 2025 में लड़ाकू विमान की तरह इंटर हो रहा है। बहुत सावधान होने की जरूरत है।
मतलब अभी तक हम प्लस में काम कर रहे थे, अभी हमें मल्टीपल काम करने की जरूरत है। विषय बहुत हैं लेकिन ये हमें थोड़े मेन विषय लगे। बहुत बहुत धन्यवाद इफ्तार। धन्यवाद सर। रेस्पेक्टेड सर, प्लीज सर। चलिए, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ को नहीं समय दे पाए उनको थोड़ा सा माफी चाहेंगे, परंतु आप सबको क्या करना है, केवल लिस्ट बनाना तो एक शुरुआत है, पर इसी में से सारे खजाने ढूंढने हैं। सोच को बड़ा करना है, प्रतिदिन बदलते जाना है, और जैसा दिनेश जी ने कहा है, बड़ी ग्रोथ, निरंतर ग्रोथ, ये पूरा माहौल बनाओ आप, पूरा माहौल। और सबको ये लगना चाहिए कि ग्रोथ नहीं किया तो क्या किया है, जैसे कोई बेकार सा लाइफ लगने लग जाए ना, वैसा वातावरण बनाना है। इसी में जीत है, इसी से हमें रास्ते मिलेंगे। और छोटी ग्रोथ से भी नहीं मिलेंगे, ये भी मैं बता देता हूँ कि छोटी में तो फिर वो बहाना आ जाएगा, कभी क्या हो जाएगा, किसकी होगी किसकी नहीं होगी, वो नहीं, वो मंजूर ही नहीं होना चाहिए। पूरा अपने ऐसा मान लो कि जैसे मन में कोई चीज स्वीकार नहीं होती ना, वैसी ग्रोथ नहीं, ये स्वीकार ही नहीं करना है। और ये जो लिस्ट है, इसमें हर एक में बहुत सारे खजाने छिपे पड़े हैं। एक एक चीज में खजाना है ना। होम डिलीवरी में अकेले में बहुत सारा खजाना है। तो ये तो उदाहरण है, डिस्प्ले वॉल जैसा है। तो ये केवल लिस्ट बनाना तो एक शुरुआत है, जरूरी है, नहीं तो काम ही छूट रहे हैं। पर मैं आपको एक बहुत सत्य ये बता देना चाहता हूँ, पूरी दुनिया को आप देखिए, बाहर दुनिया, बच्चे ढूंढ रहे हैं क्या करियर में जाऊं, कठिन कठिन पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, माता पिता अपना सारा जीवन का पैसा उसमें खर्च कर देते हैं, फिर भी कोई मार्ग ही नहीं मिल रहा है। बड़े बड़े लोग, पूरी दुनिया बेरोजगारी में, गरीबी में, कर्जे में डूबी हुई है, कोई साधन ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। और यहाँ आरसी में आपको घर बैठे सारा साधन, सारे तरीके, सारा सिस्टम, प्रोडक्ट क्वालिटी, मैन्युफैक्चरिंग, सब कुछ मिल रहा है। सिर्फ बाकी है एक रवैया। तो अपने आप को बहुत बड़ा कुछ बनाना है, बहुत बड़ा। तो बस हम सबकी एक बहुत जिम्मेदारी की भूमिका है, बहुत बड़ी भूमिका है। पूरे मार्ग, मतलब इस देश को मार्ग देने वाले हैं हम। खुद ही मार्ग बनाने, खुद का मार्ग निर्धारित करने में तो इतनी देर ही नहीं लगनी चाहिए हमको। तो जैसे भी बहुत सारे हमारे जो सीनियर साथी है, एक एक का नाम नहीं लूंगा, केवल दिनेश जी ही है ऐसा नहीं है, पर बहुत सारे साथी हमारे साथ मिलके, और सारे सब पूरा सिस्टम लगा हुआ है। तो आज थोड़ा सोच को बदलना पड़ेगा। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, पुरानी धारणाओं को, पुरानी मान्यताओं को, पुरानी सोच को, सब कुछ ध्वस्त कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ओवर दबा दूं सर? या